नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं रत्नेश सोनी। ग्वालियर के पार्क लव स्पॉट में बदलते जा रहे हैं। पार्कों में एकांत तलाश कर जमे यंग कपल्स के साथ लूटपाट और छेड़छाड़ की वारदात भी हो रही है, लेकिन ये मामले पुलिस थाने तक नहीं पहुंचते। कहने को पुलिस बल पार्कों के आसपास तैनात रहता है, लेकिन पार्क के भीतर चल रहे इस गोरखधंधे से बेखबर है। कभी प्रेमी युगलों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी की जाए तो वे रिश्तेदार बताकर बच निकलते हैं। पुलिस भी परिवार वालों को बुलाकर उसकी तस्दीक नहीं करती। ग्वालियर में पार्क की संख्या करीब 1 दर्जन है। गर्मी के मौसम में स्वच्छ हवा और ताजगी के लिए यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन दोपहर में ये पार्क लव स्पॉट में बदल जाते हैं। बड़ी संख्या में यंग कपल्स पार्क में आकर झाड़ियों के पीछे छिपकर या बेंचों पर घंटों खुलेआम रोमांस करते नजर आते हैं। कैंसर अस्पताल के समीप भी प्रेमी जोड़े काफी संख्या में आते हैं। यहाँ असामाजिक तत्वों का वह शिकार बन जाते हैं। वे इन प्रेमी जोड़ों को जबरन पकड़ लेते हैं। इस दौरान लड़कियों को खासी बदतमीजी का शिकार होना पड़ता है। पैसे ले लीजिए भाई साहब, अंदर ले चले इन्हें मोड़ा बोला बाय बैठो गाड़ी पे। भाई साहब पैसे ले लो। भाई साहब मैं ग्वालियर का हूँ। भाई साहब प्लीज माफ कर दो, अब नहीं आऊंगा। भैया मैं क्या आऊँ, गलती हुई, मैं अब नहीं आऊंगा बस। भैया यार प्लीज यार, बात तो समझा करो, लड़की है नहीं है? तो सही छोड़ देंगे, तू मार ले। मैं भैया अपनी मम्मी कसम खा रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया इसके साथ में। अगर कुछ भी किया हो तो बात हो तो वाल तू चिपका तो याद है, तो चिपका ही था भैया, बस ऐसे करके पकड़ा ही खड़ा था मैंने उसके साथ में। और किसमें तो चल रही थी, तो भैया इससे ज्यादा मैंने आपके खुद सामने थे, आप लोग यहाँ थे, मैंने कुछ भी इसके अलावा कुछ भी किया। असामाजिक तत्व लड़कों से पैसे और मोबाइल छीन लेते हैं और लड़कियों से भी अनुचित मांग की जाती है। यहाँ से शिकार होकर लौटने के बाद भी सामान्यतः ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट नहीं की जाती है, जिससे इन असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। ग्वालियर में इसके अलावा गांधी पार्क, अंबेडकर पार्क, नेहरू पार्क, अम्मा महाराजा पार्क सहित सभी पार्कों में एक जैसे नजारे हैं। पार्क के बाहर पुलिस कर्मचारी तैनात नजर आते हैं, लेकिन पार्क के भीतर जाकर चल रहे लव अफेयर्स को वे डिस्टर्ब नहीं करते। कभी पुलिस पार्कों के भीतर जाकर कार्रवाई करती भी है तो प्रेमी जोड़े अपने आप को रिश्तेदार बताकर बच निकलते हैं। पुलिस इनके परिजनों को बुलाकर पड़ताल भी नहीं करती। हालांकि पुलिस अधिकारी दावा करते हैं कि समय समय पर कार्रवाई की जाती है। पार्कों में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगातार जो थानावाही रूप में मैं स्वयं और हमारा जो वीर प्रभारी हैं और जो ऑस्कर इको पार्टियां हैं लगातार घूमती है, और यदि कहीं भी ऐसा कोई लगता है संदिग्ध है तो पूछताछ करते हैं, और पूछताछ के दौरान यदि लगता है तो हम वैधानिक कार्रवाई भी करते हैं। जहाँ तक महिलाओं के टाइम पे टाइम आने का है तो कभी 9-10 बजे तक भी महिलाएँ घूमती रहती हैं वहाँ, तो उनको समझा दे देते हैं परिजनों को बुला के और उनको हिदायत दे के छोड़ दिया जाता है। प्रेमी जोड़ों को इसी कारण पुलिस की परवाह नहीं है, लेकिन पार्क में परिवार के साथ आने वाले लोगों को जरूर परेशानी उठानी पड़ती है। देखिए ऐसा है कि जब ठीक है जो हो रहा था, लेकिन पहले भी हो, लेकिन अब फैमिली के हिसाब से जब माहौल बदल रहा है, बदलाव की स्थिति आ रही है, तो अपन परिवार के साथ जाओ, बच्चों के साथ जाओ, तो बच्चों पे भी वो असर सही नहीं पड़ता। जो अपन को खुल के नहीं बोलना चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता। जब नए नए कपल आते हैं, नए नए लोग आते हैं, तो उनको नहीं पता है कि बच्चों पे क्या असर पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा माँ बाप के सामने। तो सामाजिक दृष्टि के हिसाब से सही नहीं है, इसमें बदलाव होना चाहिए। प्रशासन को कुछ इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, एक समय सीमा रखनी चाहिए, क्योंकि गिने चले अगर आप ग्वालियर में देखो तो परिवार के साथ जाने लायक 2 या 3 ही पार्क बचे हुए हैं, और वहाँ पे भी ये सब होने लगे तो बाकी तो सारी अहमियत खत्म ही हो जाती है सबके परिवार की। ग्वालियर के पार्कों में प्यार के नाम पर पनप रही अनैतिकता और इसके एवज में बढ़ रही लूटपाट और छेड़छाड़ की घटनाओं के बावजूद युवा वर्ग बाज नहीं आ रहा। प्रेम के इजहार के लिए एकांत की तलाश में पार्कों में खिंचे चले आते हैं। देखना है कि पुलिस कब अलर्ट होकर प्रभावी कार्रवाई करेगी। ग्वालियर से न्यूज आज के लिए भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट। न्यूज आज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज आज।